द्वारिकानाथ पुकार कहूँ, या मैं मेरी हंसी नाही तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं है, अगर नहीं आओगे तो मेरा शरीर चंदेरी नहीं जाएगा, मेरा शरीर जाना है तो द्वारिका जाएगा। तो कन्हैया अपने रथ में घोड़ों को जोत दिए और कन्हैया चल दिए भीष्मक नगर की ओर, कुंडनपुर की ओर। कन्हैया जैसे ही निकले तो उधर दाऊ दादा ने सोचा अकेला कहां जा रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या होगा। तो दाऊ दादा भी पीछे से रथ जोत कर चल दिए। इधर कन्हैया आए कुंडनपुर में, भारी पहरा लगा हुआ है, शिशुपाल को भी भय है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो भारी पहरा लगा हुआ है। मैया गौरी मंदिर में पूजन कर रही थी कि इसी बीच रथ आ पहुंचा। मैया ने जैसे ही रथ की ध्वजा को देखा तो मैया प्रसन्न हो गई और कन्हैया अपनी मुस्कान बिखेरते हुए, अपनी माया का प्रभाव डालते हुए सारी सेना को स्तब्ध कर दिए और कन्हैया सीधे मैया रानी के मंदिर में प्रवेश किए। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके कन्हैया ने मैया की परिक्रमा लगाई और जाकर के रुक्मिणी जी को लेकर सीधे भाग गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। देखो कैसे भागे जा रहे हैं, सीधे भाग गए, जरा भी नहीं रुके। और जैसे ही कन्हैया भाग करके दूर चले गए तब सैनिकों को होश आया और सैनिक दौड़े, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए। जैसे ही सैनिक कुंडनपुर में गए, क्या हो गया महाराज, गजब हो गया, वो नंद का लाला आया और हमारी रुक्मिणी मैया को लेकर के चला गया। तब तो रुका कराया, लेकिन रुक्मी वापस लौट करके चंदेरी नहीं आया। रुक्मी ने बीच में ही एक नगर बसा लिया जिसे कहते हैं भोजकट, और भोजकट को आज हम कहते हैं भोपाल। भोपाल शिशुपाल का बसाया हुआ है। वापस लौट करके चंदेरी नहीं आया, कुंडनपुर नहीं आया, और शिशुपाल अपना सा मुंह लेकर चंदेरी लौट करके वापस आए। और कन्हैया ले जाकर के रुक्मिणी जी को द्वारिका में पहुंचे। वहां पर माधव राय नामक स्थान पर सुंदर वेद विधान से कन्हैया ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। देखो अब कन्हैया की रुक्मिणी जी की झांकी आएगी। जिसको भी पैर पूजना है शांति से पूजते रहना, कथा चलती रहेगी, कथा में व्यवधान न हो ऐसा काम करना। इस प्रकार कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, समय आने पर रुक्मिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो साक्षात कामदेव का अवतार है, प्रद्युम्न नाम है। बचपन में ही इसकी चोरी शंबरासुर ने कर ली और समुद्र में फेंक दिया। इसको एक मच्छ निगल गया, वही मच्छ शंबरासुर की रसोई में भोजन के लिए आया, काटा गया उसे तो उसमें बालक निकला। शंबरासुर की दासी जो थी वो कामदेव की पत्नी थी। उन्होंने अपने पतिदेव की बड़ी सेवा करी और बड़े हुए तो कन्हैया के घर पर बहू बेटा दोनों साथ में आए। इनका एक प्रद्युम्न का बेटा हुआ अनिरुद्ध। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। शत्राजित नामक एक राजा था, उसके पास सूर्य के द्वारा दी हुई मणि थी, स्यमंतक मणि, जो रोज सोना उगलती थी, सोना देती थी। कन्हैया पर उस मणि की चोरी का इल्जाम लगा, चोरी का आरोप लगा। कन्हैया ने अपने उस आरोप को दूर करने के लिए उस मणि की तलाश शुरू करी। तो सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के अपनी ससुराल जा रहा था कि मार्ग में उसे एक शेर ने दबोच लिया और वह मारा गया। शेर उस मणि को लेकर जा रहा था तो जामवंत जी मिले। जामवंत जी ने शेर को मारा और मणि लेकर अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। जाम्बवती खेल रही थी उस मणि से कि कन्हैया उस गुफा में प्रवेश किए। जाम्बवती ने जाकर के जामवंत को बताया कोई पुरुष परपुरुष हमारे गुफा में आया है। घोर युद्ध हुआ जाम्बवंत में और कन्हैया में। 27 दिन तक युद्ध चला। कन्हैया ने अपने चरणों के नीचे जब जाम्बवंत को दबा लिया तो जाम्बवंत कहते हैं कि ऐसा बलवान कौन है जो मुझसे टकरा सके।
तो कन्हैया ने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। जामवंत जी कहा करते थे कि पूरा राम रावण का युद्ध निपट गया, लेकिन हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी। कन्हैया कहते हैं, राम जी कहते हैं कि तुम्हारे हाथों की खुजली हम ही मिटाएंगे, ऐसा कोई नहीं है संसार में जो तुमसे युद्ध कर सके। तो आज कन्हैया उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जामवंत जी से झगड़े और लड़ाई लड़ी। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह उनके साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। वह मणि ला करके कन्हैया ने अपना कलंक दूर किया और सत्राजित को वापस लौटाई। सत्राजित शर्मिंदा हुए, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह उनके साथ कर दिया और मणि फिर से दहेज में दे दी। कन्हैया कहते हैं इस मणि का हम क्या करेंगे, इसके कारण हमें कलंक लगा, मणि अक्रूर जी को दे दी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। आप सुंदर झांकी का दर्शन करते चलें, कथा का रसपान करते चलें। ऐसे 3 विवाह हुए कन्हैया के। एक बार कन्हैया अर्जुन के साथ घूम रहे थे कि एक कन्या तपस्या कर रही थी। कन्हैया बोले अर्जुन कौन है? अर्जुन पहुंचे, देवी कौन है आप? तो नाम बताया कालिंदी। क्यों बैठी हुई हो? कि कन्हैया को वर के रूप में चाहती हैं। तो कन्हैया ने चौथा विवाह कालिंदी से किया। फिर विंद और अरविंद 2 भाई थे, उनकी एक बहन थी मित्रविंदा। स्वयंवर में जाकर के मित्रविंदा ने कन्हैया से विवाह किया। इस प्रकार कन्हैया का 5वां विवाह हुआ। एक नग्नजित नामक राजा थे, उनकी एक शर्त थी कि हमारे बैलों को एक बार में जो नाथ देगा, 7 बैल थे, उनके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो कन्हैया ने 7 बैल एक साथ नाथ दिए, तो नागनजिती का विवाह कन्हैया से हुआ। तो रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, नागनजिती कन्हैया के विवाह हो गए 16,108। नित्य हास परिहास अपनी रानियों के साथ करते रहते हैं कन्हैया। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक-एक बेटी का जन्म हुआ। इस प्रकार कन्हैया का परिवार बढ़ करके 1,61,080 बेटा हुए, 16,108 बेटियां हुई। अब कन्हैया कोई चीज मंगाते हैं तो एक एक करके कैसे मंगाएं? अगर कन्हैया को फ्रिज चाहिए तो कंपनी में ही ऑर्डर करते हैं, दुकानदार तो दे नहीं पाएगा। साड़ी चाहिए कन्हैया को तो कंपनी वाले से कह देते, सूरत फोन लगा देते हैं कन्हैया कि भैया एक इस ब्रांड की साड़ी बना दो, तो पूरी कंपनी वाले 1,16,108 साड़ियां बनाकर भेज देता है। तो इस प्रकार हास परिहास चलता रहता है। नारद जी को शंका हुई एक बार कि कन्हैया कैसे अपने परिकर के साथ रहते हैं, देखें तो सही। तो नारद जी आए तो कन्हैया किसी भवन में संध्या कर रहे हैं, किसी भवन में स्नान कर रहे हैं, किसी भवन में राजरानी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, किसी भवन में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किसी भवन में भगवान राम जी का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे देख देख करके नारद जी की तो मति बौरा गई, मति चकरा गई। वाह! प्रद्युम्न के बेटा हुए अनिरुद्ध, जिनके 2 विवाह हुए। एक विवाह तो बाणासुर की बेटी से हुआ और दूसरा विवाह इनका रुक्मी की नातिन से हुआ। भगवान श्री कृष्ण समय समय पर अपने पुत्रों को, नातियों को शिक्षा देते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को बैठाकर शिक्षा दे रहे थे कि भगवान कह रहे थे कि ईश्वर से एक बार विरोध हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मणों से कभी विरोध मत कर लेना, समूल नष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे थे कन्हैया? एक दो पवनम राजन जगमुरी यदु कुमार का। एक समय सभी यदु कुमारों को बैठा करके शिक्षा दे रहे थे।
कि ब्राह्मणों से कभी विरोध मत करना। कि इतने में ही सभी खेलते खेलते कुआं के पास गए, उसमें से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है। तुरंत आए और कन्हैया से कहा, उनके नातियों ने, दादाजी कुएं में कोई बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है, बहुत तेज आवाज कर रहा है। कन्हैया गए, निकाला, जैसे ही उसका स्पर्श किया तो वह राजकुमार बन गया, राजा बन गया। परीक्षित जी पूछते हैं, यह कौन था? तो कन्हैया ने उससे नाम पूछा। सुखदेव जी कहते हैं, कन्हैया पूछते हैं, आप कौन हैं? तो आज भी इसकी वाणी देखिए इसकी कैसे कहता है कन्हैया से, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनयः प्रभो। अरे आप हमें नहीं जानते? हम राजा नृग हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं हम। अरे कन्हैया, हमने इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया कि जितने आकाश में तारे हैं, जितने पृथ्वी पर धूल कण हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, ऐसी गायों का दान किया। और ऐसे ही नहीं किया दान, गायों के जो खुर होते हैं उनको चांदी से मढ़ा, गायों के सींगों को हमने सोने से मढ़ा, सुंदर मखमली मस्त गाय को उड़ाया वस्त्र, रेशम की रस्सी उसके गले में बांधी। उस गाय के लिए 1 साल तक के खाने की व्यवस्था दान करते थे हम। दुहने का बर्तन देते थे, भूसा खाने का बर्तन देते थे। जिसको भी पैर पूजना है भगवान के, वो एक एक से आके पैर पूज सकते हैं। भगवान के जिनको पैर पूजना है वो बारी बारी से आकर के भगवान के पैर पूज सकते हैं। और जब हम ऐसे दान करते रहे तो एक दिन क्या बन पड़ा कि एक गाय हमने एक ब्राह्मण को दान करी और वो गाय ब्राह्मण के यहां से छूटकर वापस हमारी गायों में आकर के मिल गई। और दूसरे दिन हमने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब दोनों ब्राह्मण आपस में मिले। पहला ब्राह्मण कहता है ये गाय हमारी है, दूसरा ब्राह्मण कहता है अभी अभी राजा ने हमको दान दी है। पहला ब्राह्मण कहता है राजा ने यह गाय कल हमको दान दी थी। दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे तो ब्राह्मण कहते हैं कि राजा के पास चलना चाहिए, वही न्याय करेगा। राजा के पास पहुंचे, एक ब्राह्मण कहता है हमारी है, दूसरा कहता है हमारी है। राजा कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, राजा सिर हिलाते रहे। तो पाप पहले भोगोगे कि पुण्य? तो हमने कह दिया महाराज हम पाप ही पहले भोग ले, जरा से हैं तो जरा सी देर में मुक्त हो जाएंगे, फिर पुण्य के सुखों को भोगेंगे। तो महाराज हम गिरगिट बन के कुआं में पड़े, लेकिन अब तो और ज्यादा पाप बढ़ते गए। हम अपनी भूख मिटाने के लिए जीवों को खाते गए तो पाप बढ़ते गए। तो महाराज आज आपके स्पर्श से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार कन्हैया अपने परिकर के साथ नित्य विहार करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। आज कन्हैया को 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पांडवों का पत्र आया यज्ञ कराने के लिए, और एक जरासंध के यहां से पत्र आया 20,000 राजा जो बंदी पड़े हुए थे उनका। तो कन्हैया जैसे ही पांडवों की नगरी में गए, हस्तिनापुर गए, उनसे कहा कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने चारों दिशाएं जीत ली हों। आपने 3 दिशाएं जीती हैं, चौथी दिशा शेष है, तो पहले चौथी दिशा पर विजय प्राप्त कर लो, उसके बाद राजसूय यज्ञ करना। तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के पूर्व दिशा की ओर बढ़े जहां जरासंध का राज्य है।